आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा है जो साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी की, क्या ये बराबर है? क्या ये बात हमारी सत्य है? हमें इसमें सत्य और असत्य छांटना है, हमें इसमें सत्य और असत्य देखना है। ठीक है, अगर हम अपनी तरफ से इसमें थीटा की वैल्यू रख दें, जैसे हमने लिखा माना a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। हमने a बराबर माना 60 डिग्री और b बराबर माना 30 डिग्री। अगर हम इनमें a की जगह पर 60 रख दें, b की जगह पर 30 रख दें, इनमें हम a की जगह पर 60 और b की जगह पर 30 रख दें, अगर ये हमारे दोनों बराबर हैं, ये जो हमारे दोनों बराबर हैं, तो हम इनकी वैल्यू रखने पर इनके मान भी बराबर आएंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो अगर हम इनकी थीटा की वैल्यू रखने पर इनके मान भी बराबर नहीं होंगे। तो हमें यही पूछा है कि ये सत्य बात है कि ये दोनों बराबर हैं या असत्य बात है। अगर हम थीटा की वैल्यू इसमें रख दें और वही हम इसमें रख देंगे, दोनों के मान बराबर आ जाए, तो ये हमारी बात सत्य है, वरना हमारी बात असत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए की वैल्यू हमारी 60 और बी की है 30, तो 60 प्लस 30 बराबर हमारी डिग्री है। साइन ए की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस नहीं इंटू साइन बी की डिग्री हमारी 30 डिग्री, बी की वैल्यू हमारी 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 60 और 30 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। यहाँ से हमें मिलेगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है हमारी √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है हमारी 1/2। साइन 30 डिग्री वैल्यू हमारी होती है 1/2। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन 90, तो हमारी साइन 90 की वैल्यू होती है 1 बराबर √3 की गुणा करेंगे तो हमारी √3/4। तो ये इसके बराबर नहीं है। तो ये हमारी जो बात है कि जो साइन a प्लस बी है, यानी कि साइन ब्रैकेट a प्लस बी बराबर साइन a इंटू साइन बी, इसके बराबर नहीं है, तो ये बात हमारी असत्य है। लिखेंगे ये कथन असत्य है। अब असत्य क्यों है? असत्य इसलिए ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा रीजन है, ये कारण है कि ये असत्य क्यों है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हमारा इसमें सेकंड पार्ट है। इसमें कहा है कि थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। सेकंड पार्ट है इसका। इसमें कहा है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है। इस क्वेश्चन में कहा है कि जो थीटा है, थीटा का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या हमारे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी? तो हम सबसे पहले साइन की टेबल बनाएंगे, जो हमने आप लोगों को पहले ही बता दी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा थीटा रहेगा, यहाँ पर साइन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये हमारा साइन। ये हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हमारी 90 डिग्री। हमें पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1। और इसमें कहा है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो ये बात हमारी सत्य है। अब ये सत्य क्यों है? क्योंकि साइन 0 डिग्री पर हमारा मान कितना था? 0। अब हमने साइन 30 यानी कि हमने थीटा का मान बढ़ाया, 0 से हमने रख दी 30 डिग्री, तो हमारी वैल्यू भी 0 से कुछ इसमें वृद्धि हुई, यानी कि 2 से हम भाग करेंगे 1 को तो हमें मिलेगा 0.5। 0.5 यानी कि हमारा ये 0 से बड़ा है, ये मान हमारा 0 से बड़ा है, इसलिए इसमें साइन थीटा की वृद्धि हुई। कब भाई? जब हमने इसमें डिग्री बढ़ाई, यानी हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई, तो इसमें
साइन थीटा की वैल्यू में भी वृद्धि हुई। अगर हमने इसमें साइन थीटा की वैल्यू रखी 45 डिग्री तो हमें इसमें मिला 1/√2 जो कि हमारी इसमें भी वृद्धि हुई। इसी तरह से हमारी वैल्यू आई 60 साइन 60 डिग्री, उसमें भी हमारे √3/2 मिली। ठीक है, और इसी तरह से हमें थीटा की वैल्यू सब 90 डिग्री मिली, थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिली, तो हमें साइन की वैल्यू मिली 1 और 0 पे मिली हमें 0। तो यानी कि इसमें इसके जो थीटा है उसमें अगर हम थीटा में वृद्धि करें तो इसके मान में भी वृद्धि होगी। यही इस क्वेश्चन पूछा था कि थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो ये बात हमारे है वो हमारी सत्य है, हमारी सत्य है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब इसमें कहा है थर्ड पार्ट है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थर्ड पार्ट है हमारा कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब हमें पता है हमने ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन और कॉस। इसमें कहा है कि जो साइन थीटा है वो किन मान पर हमारा कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी होगी तो आपको पता होगा जो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री होते हैं उसकी वैल्यू हमारी समान होती है दोनों में। साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, इन पर हमारे दोनों के मान बराबर होते हैं जो कि हमारे 1/√2 बराबर 1/√2। तो इसमें हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू जो 45 डिग्री होगी तो हमें साइन 45 जो हमारा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। ठीक है, और इसमें हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित है। इसमें अब कहा है कि a बराबर 0 डिग्री है। एक क्वेश्चन है कि a बराबर इसमें 0 डिग्री है, उसमें हमें बताना है कि जो कॉट ए है, कॉट ए है, अगर हम कॉट ए की जगह पर अगर 0 डिग्री रख दें तो उसकी वैल्यू क्या हमें अपरिभाषित यानी कि अपरिभाषित का मतलब है कि इन्फिनिटी की अनंत मिलेगी। अपरिभाषित अपरिभाषित होगी। अगर हम a का मान 0 डिग्री रख दें तो हमें a का मान 0 डिग्री रखना है, हमने रखा है इसमें कॉट 0 डिग्री, हमने a की वैल्यू रख दी 0। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो हमें सबसे पहले tan की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है tan 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, हमें पता है tan 0 की वैल्यू होती है tan 0 अंश की 0, और इसीलिए यहाँ से हमें पता चलेगा कि tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर हम इसको उल्टा कर दें इनकी 1/tan रख दें तो हमें मिल जाएगा कॉट 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा, इसलिए हम 0 के बटे में भी 1 रखेंगे। यहाँ से 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा, और इसको जब हम उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/0, और जो कि अगर हम 1 के या किसी भी संख्या के बटे में 0 होता है उसकी वैल्यू हमारी अनंत होगी या अपरिभाषित होगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन है हमारा सत्य दिया हुआ, ये बात जो हमारी वो सत्य है, ये मैंने आपके लिए समझाया था। ठीक है।